नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप लोग ठीक रहे। आज मैं लेके आ गया हूं एक ऐसी कहानी जो एक छोटी सी गांव में घटी है, जो हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महज 12 साल और 13 साल की वो बच्चे जो प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, और ये कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों होता है और कैसे होता है और ये कहाँ से उत्पन्न होती है कि उनके मन में ये बातें आने लगती है कि शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए था। बने रहिएगा हमारे साथ और लास्ट तक आपको यकीन हो जाएगा कि यदि ऐसा होता है तो ये घटना जाहिर सी बात है घट सकती है। एक रोज़ गांव में एक खुशहाली आती है, क्योंकि एक फैमिली से, उसी गांव की बात कर रहा हूँ, उस गांव से लगभग 10 साल के लड़का वो इस बात से घर से निकल जाता है कि क्योंकि उसे पैसा की ज़रूरत होती है और उसके माता पिता कहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, मगर वो इस बात से इनकार करता है और वो सिर्फ सिनेमा हॉल की रुख करता है। वो सिनेमा हॉल में जाने की जिद करता है और उसमें जाने के लिए उसे पैसा की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसा कहाँ से मांगे, तो वो घर के रुख करता है। या कुछ चीज़ें यहाँ मतलब देहात में आपको बता दूं कि धान चावल ये सारी चीज़ें होती है, जिसको जो है दुकान में बाई कर यानी बेच कर उससे कुछ पैसा मिल जाता है। तो उस चीज़ को करने के लिए बार बार कोई तरकीब लगाता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता, मुमकिन नहीं होता, क्योंकि घर में सारे माता पिता और फैमिली के लोग रहते हैं। तो लास्ट में नहीं मानता है तो वो जिद करता है अपने माता पिता से जो मुझे वो कुछ पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों के साथ जो है पिक्चर देखने जाना है। मगर इस बात से इनकार करते हैं, वो लोग पैसा नहीं देते, उसको पैसा नहीं देते हैं, और वो जो है इस बात पे जिद करके अड़ा रहता है। तो लास्ट में उसका पिता जो है उससे 2 थप्पड़ लगाते हैं और उससे वो नाराज़ होकर गांव से बाहर जाता है और जस्ट मतलब 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे स्टेशन है, वहाँ जाके वो ट्रेन पकड़ लेता है और सीधे दिल्ली की तरह रवाना हो जाता है। दिल्ली में वो किसी फैमिली के साथ, जो उसके गांव के या उस ज़िले के रहने वाले लोग होते हैं, उससे घुल मिल के उसके पास ही रहने लगता है। और ये सिलसिला 12 साल तक चलती है। 12 साल के बाद जब वो लौटता है तो उसके साथ एक लड़की होती है, यानी उसकी वाइफ होती है, उसकी बीवी होती है। और वो जब गया था घर से तो उसके घर में महज 2 साल की उसकी एक बहन थी। महज 2 साल की उसकी एक बहन थी। जब गांव में आता है तो सारे तरफ से लोग दौड़ के आते हैं कि आ गया आ गया आ गया, कहाँ था इतना देर से, कुछ खबर नहीं, मगर आज जो है वो घर लौट के आ गया और साथ में एक लड़की लाया है, यानी शादी करके आया है, और बहुत खूबसूरत लड़की है और बहुत अच्छी लड़की है। ये सारी चर्चाएं मतलब जोर से होने लगती है। मगर वो जब घर पहुंचता है और घर पे मतलब सब कोई खुश हो जाते हैं देख के, उसे गले लगाते हैं, उसके माता पिता सब मिलते जुलते हैं। और 2 दिन बाद खूब आराम से रहने लगते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं है और किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब खुश है इस बात को कि चलो आ गया। और एक ही मात्र उसका लड़का था उस घर में, और उस माता पिता का एक ही सहारा था, वो लौट के आ गया। तो इससे बड़ी खुशहाली की बात क्या हो सकती है। और 2 दिन के बाद उस घर में एक मौसा या खाला या मौसा का लड़का आता है, यानी उसका माँ की बहन का लड़का आता है, और उसकी माँ भी आती है। और वो लड़का महज 13 साल का होता है। तो आता है तो इनका खुलापन देखता है। और आपको बता दूं, मैं पहले ही बोला था कि ये लड़का जो मतलब गायब हो गया था 10 साल तक, वो जब लौट के आया तो उसकी बहन भी यानी 12 साल की हो चुकी थी, क्योंकि जब वो 2 साल की थी
तो ये घर से बाहर गया था। तो फैमिली के और सारे सदस्य मेहमान से और दूर दूर से लोग आते थे मिलने के लिए, जितने भी रिलेटिव है सब आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हो जाती है, सब आके चले जाते हैं, मगर उसका मौसी या खाला का लड़का का है वो कुछ दिन के लिए रुक जाता है। और इनका जो तरकीब है रहने का, ये 10 साल बाहर में बिताए हैं और उस माहौल को यहाँ पे जीना चाहते हैं और खुला मतलब खुद को मतलब रोमांस के रूप में कहें या और चीज़ें खुला करना मतलब पसंद है उनको। तो ये किसी चीज़ को परवाह नहीं करते हैं, घर में ही करते हैं, मगर कुछ चीज़ें जो है पर्दा में होती है उस पर्दे को वो मतलब नज़रअंदाज कर। और ये लड़का जो आया हुआ है उस घर में, वो लड़की जगह कम होने के वजह से एक ही घर में सोते हैं। और ये बार बार बात क्या करते हैं कि भैया और भाभी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और ये चीज़ें देख देख के वो डेली आपस में बात करते हैं और वो नज़र जो है गड़ाए रखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं लोग, इन्हीं पे नज़र रहती है उनकी। और बार बार ये चीज़ें उनकी नज़र के सामने होती है तो ये आपस में जो है इनका नज़रिया चेंज होता है और आपस में जो है ये अंदर ही अंदर संबंध बनाने लगते हैं। और वो लड़का कुछ दिन नहीं बल्कि बहुत दिन तक रह जाता है उस घर में। और ये खूब मतलब आपस में संबंध बनाते हैं और इनका जो है उससे मन भरता नहीं कि बल्कि बहुत मज़ा आने लगता है। और जब ये तकलीफ़ महसूस करने लगती है लड़की, तब वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है। और वो जब कहती है कि नहीं तुम चले जाओ, तब वो जो लड़का है वो चला जाता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद जो है वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट जो है बाहर आने लगती है और वो छुपाने की कोशिश करती है, मगर एक दिन उसकी माँ को पता चल जाता है। जब माँ पूछती है कि ये कैसे हुआ और ये तुम्हारा पेट बाहर कैसे आया, वो चौंक जाती है और वो घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। और वो जो है इस बात को कैसे सहन करेगी, कैसे छुपाए, इस फिराक में पड़ जाती है। और भाई पूछता है, बाप पूछता है कि ये कैसे हुआ। उसी वक्त जो है वो बताती है ऐसी ऐसी बात है। जब ये पूरी जानकारी दे देती है तो उस लड़के को तलाश किया जाता है और उससे पूछा जाता है तो वो भी इकरार करता है कि हाँ हमने इस स्थिति में ऐसे ऐसे किए जब मैं घर गया था। तो अब ये दोनों आपस में करीबी है, इनको नहीं मारा जा सकता है, नादानी है, बचपना है। और ये सोच के कि क्या किया जाए इनके साथ, सब जो है इस बात में पड़ जाते हैं। मगर एक रोज़ डॉक्टर के पास जाने की स्थिति आती है और वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है। ये डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए या उससे जो है निजात पा लिया जाए, उससे कैसे भी छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इस उम्र में इसको मतलब माँ बनना और इस बच्चे को पैदा करना कहाँ तक मतलब पॉसिबल है, कहाँ तक जायज़ है, और शादी कैसे करा सकते हैं। और शादी इस उम्र में होना बहुत दुविधा वाली बात हो जाती है। मगर जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो वो डॉक्टर कहती है, डॉक्टर का सलाह कहता है और वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये बच्चा नहीं गिराया जा सकता बल्कि इसको जन्म देना पड़ेगा। तो ये घबरा जाते हैं कि जन्म कैसे दे सकती है माँ पिता, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी, इसकी जान भी जा सकती है। तो वो बोलते हैं डॉक्टर कि नहीं जान नहीं जाएगी, इस लड़की को भी बचा लिया जाएगा, उस बच्चे को भी बचा लिया जाएगा और यही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। महज इसी बात पे जो है वापस आ जाते हैं घर पे ये लोग। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, शादी से पहले माँ बन रही है और ये समाज और हमारा देश जिस संस्कृति और समाज को फॉलो करता है
उसमें इसकी इजाज़त नहीं है, तो कैसे किया जाएगा। तब ये जो है घर में आपस में राय करते हैं, एक दूसरे से राय करते हैं, और राय करने के बाद जो है एक दिन इनकी शादी मंदिर में कर दी जाती है। शादी करने के बाद माता पिता का बोझ थोड़ा हल्का होता है और इनको लगता है कि अब जो है इसकी समस्या हल हो गई। मगर एक समस्या बनी हुई है इनके आगे, वो क्या कि अभी शादी हुई और कुछ दिन के बाद जो है ये बच्चे को पैदा करेगी, यानी बच्चे को जन्म देगी। इस बात को कैसे मतलब जग जाहिर किया जाए, ये धीरे धीरे तो लोगों के बीच आ ही गई थी, बहुत कुछ आ गई थी, और जो बाकी थी वो भी आने वाली थी, तो वो भी आ जाएगी। तो लड़की जो है बच्चे को जन्म भी देती है, मगर उसको जो है ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाता है, और वो बच्चा मतलब सुरक्षित निकाल लिया जाता है, सुरक्षित रहता है, और वो दोनों जो है उस बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताते हैं। मगर ये होनी कभी भी और कहीं भी हो सकती है, इससे हमें परहेज़ करना है। इसलिए इसी जो है मकसद के चलते मैं ये स्टोरी, ये कहानी आपके लिए लाके आपको सुनाया और आपको बताया, क्योंकि ये एक इत्तेफाक नहीं, एक सच्ची है और रियल है, और जस्ट मेरे गांव के बगल की बात है। और मैं पूरी तरह से खोल के आपको नहीं बता सकता वो लोकेशन और कहाँ की बात है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं और इसे पर्दे में ही रखा गया है और पर्दे में रहे। बस हमें ये जानना है कि ऐसा हो सकता है, तो इस बात पे आप भी ध्यान दें ताकि आपके साथ या किसी और के साथ ना हो। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा आप लोगों से। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया हूँ और थोड़ी अंधेरा होने के कारण वीडियो जो है थोड़ा डीप हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं इंडियन आलम वॉइस।